हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप बोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सी ग्रुप 1 जून 25 एग्जाम के बारे में। जो बच्चे जून 25 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं ग्रुप 1 में, उनके लिए एक कंप्लीट वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कंप्लीट डिटेल ए टू जेड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी प्लान रखना है ए टू जेड, सभी चीज़ों के साथ विद रिविजन प्रैक्टिस, सब कुछ ए टू जेड। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जिनको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए आपको 7499 में आपको कंप्लीट ग्रुप 1 अवेलेबल होगा। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट, नोट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, किसी तरीके का कोई स्कैनर वगैरह बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडेंस। वो गाइडेंस इसके इंक्लूड होगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो ग्रुप 1 है तैयार करने के लिए जून 25 में हमारे एग्ज़ाम है। जो आपको पता है जून 25 के जो एग्ज़ाम है वो कब शुरू होंगे। वो जून के जो एग्ज़ाम है आपको पता है 1 या 2 तारीख को एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 1 जून या 2 जून को 2025 को हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमें कम से कम अच्छे तरीके से अगर आप तैयार करना चाहते हो 100% श्योरिटी के साथ, देखो आपको कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि आपको हर टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। हर महीने के अकॉर्डिंगली जितना टाइम गैप होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये भी कह देंगे कि 1 महीने में भी तैयार हो जाती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। किसी ना किसी की पूरे इंडिया में देखिए कोई ना कोई एग्जांपल आपको मिल जाएगी। किसी ने 1 महीने में निकाल दी, किसी ने 1.5 महीने में निकाल दी, किसी ने 2 ने, किसी में 3 में। ठीक है। आप एक आधी एग्जाम्पल से पूरा कंप्लीट प्रोसीजर सेट, एग्जाम्पल सेट थोड़ी ना हो जाता है। सभी के लिए वो रूल लागू थोड़ी ना हो जाता है। अगर मान लीजिए मैंने 15 दिन में एग्जीक्यूटिव निकाल दी, मैंने अपने टाइम पे 15 डेज में कंप्लीट वो ग्रुप एग्जीक्यूटिव के निकाल दिए, पर आप मेरी हिस्ट्री थोड़ी ना जानते हो कि मैंने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो दोनों इकट्ठे निकाले वो किसके फेस पर निकाले। मैं पहले इंटरमीडिएट कर चुका था, फाइनल का स्टूडेंट था, फाइनल का 10 लेवल्स कर चुका था। एक ग्रुप मेरा फाइनल का रहता था। ठीक है ना। तो कंप्लीट कहने की बात यह है कि हमारा जो हमारी प्रिपरेशन है उसके लिए हमें, हमारे पास क्या क्या हमारे पास कंटेंट है, किस तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ हमारे पे डिपेंड करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। और अगर मैं आपको बात बताऊं, जेन्युइन तरीके से आपको स्टडी करने के लिए कम से कम 5 महीने जरूर देने चाहिए, जिसमें आपके अच्छे से आपकी स्टडी प्लस रिवीजन के लिए टाइम भी आपको चाहिए। कम से कम 4 से 5 महीने आपको जरूर देने चाहिए ग्रुप 1 की स्टडी के लिए। ठीक है। ग्रुप 1 जो है आपको कम से कम 4 से 5 महीने, मिनिमम टू मिनिमम 4 महीने, और अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो 5 से 6 महीने का वक्त हमें देना चाहिए अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है। मतलब ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बने कि आप नॉर्मल स्टूडेंट भी, एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी, एवरेज स्टूडेंट भी आराम से निकाल ले। और कम से कम डेली स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे और 5 से 6 महीने का टाइम। फिर आप बड़े आराम से पूरा ग्रुप तैयार भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक दिन में कितने सब्जेक्ट करने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, पहला ग्रुप दे रहे हो, तो मैक्सिमम आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने चाहिए। ठीक है। आप शुरुआत कीजिए CAFM प्लस कंपनी लॉ के साथ। CAFM एज वेल एज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला 4 से 6 घंटे का आपको टाइम देना है डेली का। ठीक है। तो आपको CAFM को 1.5 से 2 घंटे, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा दे दीजिए। ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स की एवरेज से चलने दीजिए, और उसको कम से कम 3 महीने आराम से स्लोली स्लोली चलने दीजिए। और 3 से 3.5 घंटे का टाइम दीजिए दूसरे सब्जेक्ट को। फिर जैसे ही आपका कंपनी लॉ खत्म होता है तो आप SBL पकड़ लीजिए, SBL खत्म होता है JIGL, और CAFM को कॉन्टिन्यूसली एंड तक चलने चलने दीजिए, चलते रहना दीजिए, क्योंकि एक्चुअली में वो आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, तो बहुत ही रिजल्ट में आपके पॉजिटिव आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्टडी मटेरियल। देखिए,
अगर जैसे कि मान लीजिए हमारे से जो बच्चे क्लासेस लेते हैं उसमें हमारा आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल इंक्लूड होता है, प्लस हमारे और कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन नो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इंक्लूड होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा आईसीएसआई का कुछ मॉक टेस्ट वगैरह या फिर आरटीवी वगैरह होते नहीं है, यही सब कुछ ही इन्फॉर्मेशन होती है, कंटेंट होता है जो एक्चुअली में हमारे नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक वो भी हमारे नोट्स में ही अवेलेबल होती है, साथ में अलग बुकलेट बना रखी है पास्ट क्वेश्चन बैंक प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, जिससे आपका सारा बढ़िया तरीके से रिजल्ट निकल जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं है आईसीएसआई का, क्योंकि उसमें किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही दिया हुआ है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं और थ्योरी की बात करूं, आपको नहीं पता लगेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक तैयार करना है। ठीक है ना। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट के साथ स्टडी स्टार्ट करनी है, तो वही मैंने बताया आपको कि पहले नंबर पे आपको क्या करना है, CAFM एज वेल एज क्या करना है, कंपनी लॉ। जैसे ही कंपनी लॉ खत्म होएगा तो साथ में SVL पकड़ लीजिए, SVL खत्म होता है तो साथ साथ और क्या कीजिए, JIGL फिर। ठीक है, और हाउ टू रिवाइज एन नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड। रिवीजन का एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, रिवीजन करने का बेस्ट वे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कंपनी लॉ खत्म किया, CFM चल रहा है, CFM का मान लीजिए आपने कॉर्पोरेट अकाउंट खत्म किया, इधर से मान लीजिए आपका कंपनी लॉ खत्म हो गया, SBI लादा खत्म हो गया, तो साथ साथ जैसे ही आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे, तीसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे, तो जो पिछला सब्जेक्ट हो रखा है आपके टोटल टाइम का कम से कम 25% टाइम जो है वो रिवीजन को दीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम आप रिवीजन को दीजिए। ठीक है, 4 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटे का टाइम जो पहले सब्जेक्ट आपने कर लिए ऑलरेडी उसकी रिवीजन को दीजिए। जिससे क्या होगा, जो आपका किया हुआ सब्जेक्ट है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, होल्ड में रहेगा, भूलेगा नहीं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, बच्चे 4 सब्जेक्ट से सिलेबस पूरा हो गया, अब उनसे कुछ पूछो तो वो कुछ नहीं पता, हमें कुछ याद नहीं है सर, अभी रिवाइज करना है सर, अभी प्रैक्टिस करनी है, अभी देखना है मेरे को। ठीक है, मैं इस डेट को देखूंगा, इस डेट को देखूंगी, वो चलते चलते कहानी चलती रहती है, आगे से आगे माहौल चलता रहता है और कुछ नहीं बन पाता फिर। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ रिवीजन करिए, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, पॉजिटिविटी आएगी, आप लिखने लायक हो जाओगे। और प्रैक्टिस भी करके देखिए, कम से कम 1 महीना, लास्ट महीना जो है वो प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस को भी दीजिए। ठीक है, अदरवाइज बच्चों का नॉर्मली क्या होता है, आता सब कुछ है, लिखना नहीं आता, या फिर स्पीड मैनेजमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, 100 नंबर का पेपर तो आता था, बट अटैम्प्ट कितने की हुई, 70, 75, 80, तो 1/5, मान लीजिए 80 मार्क्स की भी अटैम्प्ट हुई, 20% पेपर मतलब 1/5 पेपर तो आपने इंस्टीट्यूट के पाले में फेंक दिया। पहले आपको 100 में से 50% चाहिए थे, अब आपको 80 में से कितने कितने नंबर चाहिए, 50। ठीक है, तो वो देखा जाए 62.5% आपको चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट की नेगेटिविटी है की रेशियो जो है और बढ़ गई। तो इसलिए स्पीड बहुत ज़रूरी होती है अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से रिजल्ट निकालना चाहते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड, कितनी रिवीजन, कितनी बार। देखिए, अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से कम आपको 2 बार रिवीजन जरूर करनी चाहिए। एक बार ओरल रिवीजन, दूसरी बारी रिटर्न रिवीजन आपको करनी चाहिए, कि आपने पहले आपने क्या किया, जो भी चैप्टर किया उसको ओरली रिवाइज किया, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो थ्योरी है, फिर उसके बाद उसको लिख के देखा, नेक्स्ट रिवीजन में लिख के देखो। इससे क्या होगा, आपका जब तक आप अपनी सोच को पेपर पे नहीं उतारोगे तब तक आपको लगेगा नहीं आइडिया कि आप कहाँ पे घूम रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप निकालना चाहते हैं ग्रुप 1 पहली अटैम्प्ट में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के, तो ज़बरदस्त आपका रिजल्ट आएगा। पूरे प्रोसेस को, पूरी टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तरीका फॉलो कीजिएगा, प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।